कॉमेडी के नाम पर एक तरफ लड़की की सहमति का मजाक उड़ाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ डेड बॉडीज की गरिमा पर हंसी उड़ाई गई। अब सवाल मैं आपसे ये करती हूँ कि जब मजाक और अभद्रता के बीच की लाइन क्रॉस हो जाए, तो उसकी कीमत क्या चुकानी चाहिए? उसकी सजा क्या होनी चाहिए? शायद सेजल पवार और प्रणीत मोरे से बेहतर इस वक्त इस बात को कोई समझ नहीं सकता। इस सवाल का जवाब शायद उनसे बेहतर कोई दे ना पाए। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर विवादों में घिरी एमबीबीएस की छात्रा सेजल पवार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुंबई के केईएम अस्पताल में सेजल पवार को कॉमेडी शो के दौरान दिए गए उनके कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर एक जांच जो चल रही है, उसको लेकर उन्हें छुट्टी दे दी है। अब सही में छुट्टी दे दी है या क्या है वो नहीं पता है, लेकिन 15 दिन तक उन्हें कहा गया है कि आप मत आइए। केईएम कॉलेज की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें यह कहा गया है कि जांच समिति फिलहाल इस मामले की पूरी जांच कर रही है। रिपोर्ट जब सामने आएगी, रिपोर्ट मिलने के बाद हम सोचेंगे कि आगे। वहीं इस बीच स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंट्रोवर्शियल जोक पोस्ट करने को लेकर हुए पूरी कंट्रोवर्सी, पूरे विवाद पर पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सब ने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिज़र्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूँगा, और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। एक और मौका किस चीज का? घटनाएं तो दो थी, और ये सवाल मेरी तरफ से है, क्योंकि आपको बता दूं कि इससे पहले प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, सेजल पवार और भी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने गुरुवार यानी कि 11 जून को इसे लेकर मामला दर्ज किया था। इस बीच पुरुषों के शव के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलने के बाद सेजल पवार ने भी माफी मांगी थी। यानी कि प्रणीत मोरे ने तो माफी मांगी, लेकिन सेजल ने भी माफी मांगी थी। वो वीडियो में ये कह रही हैं कि मैंने एक बहुत ही गलत टिप्पणी कर दी, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसी के लिए मैं सबसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने एक बहुत गलत टिप्पणी की, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा दुख है, खेद है। शायद वो मेरे मुंह से निकल गया, पर मैं ऐसा चाहती नहीं थी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ये वीडियो आपको बता दूं कि 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2 महीने पहले का ये वीडियो इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगा, एक कंट्रोवर्सी में बदल जाएगा। मैं अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई नहीं देने आई हूं। मुझे पता है, मुझे एहसास है कि मेरी गलती थी। सोशल मीडिया पर गलत बयानों की आलोचना करना लोगों का अधिकार है, और लोग जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ऐसा कोई भी चीज ना हो, ऐसा बयान मुझसे जो जुड़े नामों से ना आए। यानी कि सेजल माफी मांग रही है, उनको कहना है कि मेरी गलती है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने और मेरे सहयोगियों ने हमेशा डेड बॉडी का सम्मान किया है। हालांकि मैंने ऐसे बयान जो दिया वो गलत था और नहीं देना चाहिए था। फ्यूचर में पब्लिकली मैं बोलती हूँ, मैं अपनी बातों का कमांड लेती हूँ कि शायद ऐसी गलती नहीं होगी, मैं सावधान रहूंगी। हालांकि इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को भी तलब किया। यानी कि ये दो क्लिप्स के दो मामले चल रहे हैं। प्रणीत मोरे के गुरुग्राम में आयोजित एक कॉमेडी शो में, जहां पे ये वीडियो जो क्लिप्स हैं वो वही की क्लिप्स हैं जो वायरल हो गई थी। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा लोगों ने देख लिया। इसके बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला क्या था कि वो इतनी अभद्र बातें कैसे कर रहे हैं और प्रणीत मोरे ने उन्हें रोका क्यों नहीं? हालांकि प्रणीत मोरे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके माफी जरूर मांगी है। वो जरूर कह रहे हैं कि मैं काफी समय से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। शो के दौरान वो लड़का जिस तरीके से बयान दे रहा था, बातें कर रहा था, सब लोग हंस रहे थे। मैं भी भावनाओं में बहकर हंसने लगा था। लेकिन ये मेरी तरफ से एक बड़ी गलती थी। मैं उस समय उसे रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
और यही मेरी गलती है। लेकिन मैं यहाँ पे इस बीच में अब ये कहना चाहूंगी कि आप भावनाओं में बह गए। भावनाओं में बह गए का मतलब क्या है? आप ऐसे कैसे भावनाओं में बह गए? यानी कि आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर रही थी, आप उसको समझ पा रहे थे। और अगर आप उसे समझ पा रहे थे तो फिर आपकी सोच सही कैसे हो सकती है? क्योंकि आप ही के शो में 2 बार ये चीजें हुई। और प्रणीत इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि आप सभी कृपया मुझे एक मौका दें, मुझे माफ कर दें, मैं खुद को बेहतर इंसान साबित करूंगा। मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, मैं निश्चित रूप से खुद को बदलूंगा। और ये विवाद हिमांशु जांगड़ा की ओर से प्रणीत मोरे के शो में सुनाई गई एक घटना से शुरू हुआ था। उन्होंने एक लड़की के साथ अपनी डेटिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया और उनको ये लगा कि इस प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। उन्होंने बताया कि उसने चिकन बिरयानी की थाली 370 रुपए जो थे उस पर खर्च किए। और फिर उसके बाद जब मैंने बिरयानी खिलाई तो जाहिर सी बात है, बिरयानी तो मैं वसूलूंगा। और वो कैसे वसूलूंगा? यौन संबंध की उम्मीद करके। उन्होंने इसको पूरी बात को पूरे विस्तार में, पूरे डिटेल में बताना शुरू कर दिया और प्रणीत मोरे के साथ सारे दर्शक वहां बैठ के मजे ले रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी ही घटना फिर एक और सेजल पवार के मामले में हुई, जिसमें वे अपनी मेडिकल एजुकेशन, पढ़ाई के दौरान जिस तरीके से बॉडी की जांच की जाती है, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और वो एक्सपीरियंस गलत नहीं था अगर आप ये कहते कि हाँ बहुत अजीब लगता है, कुछ ऐसे शब्द यूज करते। लेकिन वो ये कहने लगी, जब उनसे पूछा गया अरे तुम सीरियस रहते हो क्या, तो वो ये कहती है कि नहीं नहीं, हम भी कैजुअल रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, व्हाटएवर, हम भी साइज वगैरह को लेके हंसते हैं। ये किस तरीके की घटना है? और ये दोनों ही घटना अब इस वक्त सोशल मीडिया पर अभी भी ट्रेंड कर रही हैं। केईएम अस्पताल ने सेजल पवार के बयान की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 11 जून को जारी एक प्रेस रिलीज में सूचित किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में कार्रवाई की गई है, हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ भी और सेजल पवार के भी खिलाफ। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और मामले की अब जांच की जाएगी। इन तीनों के नाम पे एफआईआर दर्ज है। और अब इस मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सेजल पवार और अन्य संबंधित व्यक्तियों को पूछताछ के लिए तलब भी किया है। अब उनसे जांच, आगे की कार्रवाई वहीं से बढ़ाई जाएगी। जांच जारी है और कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में कई स्टैंड अप कॉमेडियन और जो आर्टिस्ट है उनके भी बयान आए हैं, उन्होंने भी इन पे रिएक्ट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए एक बार ये भी जान लेते हैं कि आखिर बाकी आर्टिस्ट क्या सोचते हैं। कुशा कपिला ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रचनाकार अपनी प्रकाशित सामग्री के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आर्टिस्ट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरह की चीजें अपलोड करना जानबूझकर किया गया एक फैसला है। इसे कॉमेडी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि बात सही है, मैं सहमत रखती हूँ। वहीं रौनक रंजनी ने भी अपना प्रतिक्रिया दिया है। वो कहते हैं कि जिस देश में आज महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने बड़ी संख्या में हो रहे हैं, वहां ऐसी चीजों को नॉर्मल कैसे कहा जा सकता है? हम सभी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीजों के असर गंभीर नतीजे हो सकते हैं और यहीं से गलत चीजों की शुरुआत होती है। वहीं अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने भी इस पर टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ इस बात से भी पता चलता है कि उसके खिलाफ किन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इन्फ्लुएंसर डॉली सिंह ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, अगर आप सेट पर और मीडिया में खुद को समझदार, खुले विचारों वाला और महिलाओं का सम्मान करने वाला दिखाते हैं और फिर उसके बाद आप ऐसी कुछ हरकत कर देते हैं, खुद को नारीवादी कहना गलत होगा। तो कम से कम सार्वजनिक रूप से और इंस्टाग्राम पर भी प्रदर्शन करते समय उस छवि को बनाए रखने का दिखावा करें। अगर आप दिखावा ही कर रहे हैं तो ये दिखावा करें। यानी ये भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये भी कलाकार हैं, ये भी आर्टिस्ट हैं। अब शायद अब ये मामला निकल गया है तो ये बातें कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके के इंसान होंगे, क्या समय आने पे इनके मुंह से भी कुछ ऐसा निकल जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन इस वक्त पे प्रणीत मोरे गलत हैं और बाकी आर्टिस्ट, बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन भी यही कह रहे हैं। हालांकि
किसी भी इंसान को ऐसा तो नहीं है कि अब उन्होंने कुछ कह दिया है तो उनको मौत की सजा दे दी जाए, नहीं। लेकिन रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है। आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। क्या ये गलती सोच समझ की हुई? क्या ये वीडियो वायरल नहीं होता अगर, तब क्या आप ये रियलाइजेशन होता आपको? तब क्या आप रियलाइज करते कि आपकी गलती हुई है? सवाल तो यही अटकता है। तीनों ही मामलों में आज हिमांशु को उसकी कंपनी ने निकाल दिया है, सेजल पवार को उसके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, प्रणीत मोरे उन पे भी एफआईआर दर्ज है और उनके शो अभी नहीं चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, तीनों को एक साथ रियलाइजेशन हुआ, लेकिन कब? जब वीडियो वायरल हुआ। हिमांशु का वीडियो वायरल होता है तो काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन सेजल का मामला पहले का था और सेजल का मामला अब हुआ, यानी कि 2 महीने बाद हुआ, जैसा कि वो खुद वीडियो में भी कह रही हैं। तो 2 महीने तक क्या उनको रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने कोई अभद्र जोक किया था? क्या 2 महीने के भीतर उनको नहीं समझ आया कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था? शायद अब उनको ये रियलाइजेशन हुई हो। लेकिन सवाल तो यही है कि जब तक कोई चीज वायरल ना हो, कोई चीज आप तक ना पहुंचे, तो तब तक आपको समझ नहीं आती है। और एक गंभीर विषय है। प्रणीत मोरे जो कहते हैं कि मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, आप वही बेहतर इंसान हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ये कहा था कि आजकल के लोगों को सेक्स जोक सुनना पसंद है, इसीलिए मैं करता हूं। यानी कि आपको ये समझ नहीं है कि हर चीज पे जो हंसा जाए वो चीज सही नहीं होती है। हर चीज जो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं होती है। भीड़ ज्यादातर टाइम गलत होती है। लेकिन आपकी नजरों में गलत या सही क्या है, ये तो आप समझेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर सेक्स जोन सुनना पसंद है तो क्या वो सही है? खैर, फिलहाल सेजल पवार को उनके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी का मतलब ये है कि अब जांच जारी है। तब तक शायद हम सस्पेंड कह सकते हैं शब्द को, कि वो कॉलेज नहीं आएंगी। अब बाकी रियलाइजेशन कितना है? एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो महिला संगठन की ओर से हो, चाहे वो महाराष्ट्र साइबर की तरफ से हो, लेकिन कार्रवाई जारी है। और अंततः क्या कुछ होगा इस मामले में, जो भी अपडेट्स आएंगी या फिर जानकारी आएंगी वो भी हम आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,